जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आपको हमने बता दिया था कल के एपिसोड में कि हम आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको बता दिया था। आज प्यारे साथी हम बात करेंगे कि जो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके स्ट्रक्चर के माध्यम से हम अपने सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और हम आपको सबसे पहले समझाएंगे आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बना है और उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बना है इसके बारे में आज बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमने सबसे पहले बात किया एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में आपको हमने बताया है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखा जाता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको इस एम आर में से कोई एक लगाना पड़ता है, जैसा कि आपका सब्जेक्ट रहेगा। आगे हम देखें तो हम आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। इसके बाद आपको उसी में आईएनजी जोड़ना पड़ता है और आईएनजी के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ये तो रहा आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा। तो प्यारे भैया, अब हम देखते हैं जो पैसिव वॉइस है वो एक्टिव वॉइस से कैसे चेंज होके बना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है भैया कि जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हमें सबसे पहले यहाँ पे रखना पड़ता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसके बाद हमको इस एम या आर में से कोई एक लगाना पड़ता है जैसे कि उचित हो। इसके आगे हम देखें तो जो आईएनजी फॉर्म था, तो आईएनजी फॉर्म को जैसे इसमें जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब इसमें है। तो आप देखते हैं कि जो आपका सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का और जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होती है, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसमें से इसमें डिफरेंट बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि जो बी लगाए और बी में हमने आईएनजी जोड़ दिया है। जब प्यारे साथी आईएनजी जोड़ दिया, इसके बाद हम अपना जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिए और थर्ड फॉर्म चेंज करने के बाद यहाँ पे प्यारे भैया बाई का प्रयोग होगा जो कि हमने नहीं लगाया है। इसके लिए माफ करिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमको बाई का प्रयोग करना है भैया। इसके बाद हमको सब्जेक्ट लगा देना है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो रहा इन दोनों में डिफरेंस। अब हम देखेंगे जो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, क्या एग्जाम्पल इन दोनों स्ट्रक्चर पर सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो हमारा स्ट्रक्चर सही है, नहीं सही हो रहा है तो स्ट्रक्चर गलत है। तो आइए प्यारे भैया देखते हैं। कह रहा है कि पहला वाला एग्जाम्पल ही इज टेकिंग टी। आप समझते हैं इसका मतलब, कह रहा है कि वह चाय पी रहा है। तो इसी चीज को हमें बाद में जैसे अगर चेंज करके बताना हो, कैसे बताएंगे, तो हमें पैसिव वॉइस में ये करना होता है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें कह रहा है वह चाय पी रहा है और इसमें वही ऑब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट है इसमें आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो इसका ऑब्जेक्ट टी है तो टी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लगाया है। आगे हमको लगाना है इस एम आर में से कोई एक लगाना है, लेकिन क्या लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे टी हमारा है, टी सब्जेक्ट बनाए हैं और उसके साथ टी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमेशा हम इस का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे भैया उसके बाद हमें लगाना है बीइंग। तो बीइंग दिया है तो बीइंग हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद हमको आगे बढ़े तो हमको लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब आप देख रहे हैं यहाँ पे टेकिंग है, अर्थात मेन वर्ब आपका टेक है लेकिन उसमें आईएनजी लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको टेक को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करें। टेक का जो फर्स्ट फॉर्म टेक होता है, सेकंड फॉर्म टुक होता है और थर्ड फॉर्म टेकन होता है। तो टेकन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आगे बात करेंगे कि हमको बाई का प्रयोग करना है, बाई भी हमने लगा दिया। और बात रही यह कि भैया हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर कर लिया, लेकिन अब बात आई कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा। तो जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसी को पकड़ के यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के यहाँ रखते हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में पड़े हैं वैसे उठा के रख देंगे? नहीं रखेंगे। कारण यह है कि हर जगह हर किसी का सम्मान अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जिसे प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है, यही सर्वे सर्वा है इसमें। तो जब ये सब कुछ है तो यहाँ पे इसका ज़्यादा सम्मान होगा,
लेकिन जब यहाँ पे आएंगे भैया तो ये सबसे लास्ट में जाएंगे, अर्थात इनका अब इनका जितना सम्मान वहाँ पे हो रहा था वहाँ पे उतना ही सम्मान इनका घट जाएगा। यहाँ पे सम्मान किसका है? टी का है। तो यहाँ पे ही जो प्रोनाउन के रूप में यूज होगा पैसिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? हिम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ भैया समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। तो ही इज टेकिंग टिंग और टेकिंग इज टेकन बाई हिम, ये तो रहा पैसिव वॉइस का तरीका। इसके बाद दूसरा कह रहा है सिमरन इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, सिमरन दवा नहीं खा रही है। खा लो सिमरन भाई, बीमार हो तुम। सिमरन दवा नहीं खा रही है, सिमरन तो ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसको चेंज करना पैसिव वॉइस में। तो भैया हमको लगाना सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेडिसिन है। तो मेडिसिन को हमने पकड़ा लिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह रख दिए पैसिव वॉइस में। ओके ठीक है। फिर उसके बाद हमको लगाना इज एम आर में से कोई एक लगाना है। अब इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं? इज लगाएंगे, क्यों? मेडिसिन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है उसके साथ ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इज लगाए। इसके बाद हमको लगाना है भैया नॉट का प्रयोग करना है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें नॉट नहीं लगा, कोई बात नहीं भैया, हमारे सेंटेंस में है तो हमको लगाना है। लेकिन जब दो हेल्पिंग वर्ब देते हैं, दिया गया हो सेंटेंस में, आप दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको यूज करना है, और इज भी, इन दोनों के बीच में आपको नॉट यहाँ पे लगा देनी है। आगे आप बढ़ेंगे, मेन वर्ब जो है उसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ चाहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यहाँ पे पहले देखेंगे क्या है। तो यहाँ भी टेक है। टेक जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि टेक एक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे हो क्या जाएगा? ए टैक टू टैकन हो जाएगा, और टैकन हमको यहाँ पे लगाना है। टैकन हमने लगाया है। इसके बाद हमको लगाना है बाई, बाई हमने लगाए हैं, बाई लगा दिया। अच्छा, इसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? तो आप सब्जेक्ट यहीं से पकड़ के लाएंगे। सब्जेक्ट आपकी सिमरन है, सिमरन यहाँ पे जाएगी ऑब्जेक्ट के रूप में, इनको देखा जाएगा। यहाँ पे सिमरन हमने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन अब यहाँ जो वैल्यू यहाँ सिमरन की थी, यहाँ पे वैल्यू नहीं रह गई, यहाँ पे वैल्यू मेडिसिन की है, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। सिमरन इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, सिमरन दवा नहीं खा रही है, यहाँ पे रहेगा मेडिसिन इज नॉट बीइंग टेकन बाय सिमरन, अर्थात जो दवा है वो सिमरन के द्वारा नहीं खाई जा रही है। समझिए भैया। अब तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? भाई हम नहीं पढ़ रहे हैं आजकल, और इसी ना पढ़ने की वजह से आजकल घटनाएं हो रही हैं। अगर हम पढ़ने लगेंगे तो घटना नहीं होगी, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अच्छी खबर पढ़ते हैं। तो आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। तो आपको सबसे पहले इसमें देखिए इज एम आर में से कोई एक लगाए, क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप वाला। तो आपको लगाना सबसे पहले आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, ऐसा बोला, क्या आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें यही करना पड़ेगा कि जैसे आपको ये शुरू किए हैं अपने हेल्पिंग वर्ब से, आपको भी अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, लेकिन चेंजिंग क्या करना है, जो इनका ऑब्जेक्ट है वह इनका सब्जेक्ट बनेगा, और जो इनका सब्जेक्ट है वो इनका ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे बीइंग का प्रयोग होगा, बीइंग के बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। इसमें कह रहा है आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, इसमें वही बात, जैसे इसने अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है, हम भी अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे इससे, फिर इस तुरंत उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है इज द न्यूज़पेपर, फिर हमको लगाना बीइंग, बीइंग लग गया, फिर हमको लगाना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका रीड, रीड, रेड, रेड होती है। स्पेलिंग सबकी समान होती है, बस क्या होता है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है उसको थोड़ा सा ऐंठ के पढ़ा जाता है, रीड, रेड, रेड। ठीक है, तो रेड यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद बाय लगाना है, बाय लगाए। इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट इसमें है यू,
यू को हम चाहे सब्जेक्ट की जगह रखें चाहे ऑब्जेक्ट की जगह रखें, दोनों में उनका वैल्यू समान रहता है। बहुत बड़े आदमी हैं, वही यहाँ पे लगा दिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन गया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के। एक बात करते हैं, इसमें कह रहा है व्हाई आर फिशेस स्विमिंग इन द वाटर, मछलियां पानी में क्यों तैर रही हैं, ऐसा कहा गया है इसमें। तो ये तो हुआ एक्टिव वॉइस का तरीका, व्हाई आर फिशेस स्विमिंग इन वाटर। लेकिन हमको पैसिव वॉइस बनाना है, लेकिन ये भाई ये जो फोर्स वाला एग्जाम्पल है WH फैमिली वाले, ये कभी बगावत नहीं करते हैं, ये जैसे एक्टिव में रहते हैं वैसे पैसिव में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आएंगे सेम टू सेम चुप मार के यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब कहेंगे भैया आप अपने आप में परिवर्तन करिए, हम कोई परिवर्तन नहीं करें, हम बहुत दिलदार इंसान हैं। तो यहाँ पे ये इनको लगा दिए। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो इनका है यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बन गया, वाटर यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और उसी वाटर की वजह से यहाँ पे इज MR का चेंजिंग हो गया। वाटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज लगाएंगे, इज लगाया गया है। वाई इज वाटर, वाटर हो गया। इसके बाद बीइंग लगाना है, यहाँ पे बीइंग लगा है तो बीइंग लगाएंगे। इसके बाद हमने आपको बताया है भैया आपका एक्टिव वॉइस जो होता है वह किसी भी फॉर्म में है, लेकिन आप थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में जाएंगे, आपको हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। तो इज बीइंग फिर स्वयं लगाएगा, जो कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्विम स्वयं स्वयं, यहाँ स्वयं हो गया। इसके बाद आपको बाय लगाना, बाय लग गया। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, किसका, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट फिशेज है, फिशेज हम यहाँ पे लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ये तो रहा आपका सेंटेंस, वाई आर फिशेज स्विमिंग बाय वाटर, स्विमिंग इन वाटर, मछलियाँ पानी में क्यों तैर रही हैं। इधर है वाई इज वाटर बीइंग स्विम बाय फिशेज, अर्थात जो पानी में मछलियों के द्वारा क्यों तैरा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो रहा एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद समझ में आया है तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आगे हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है वो कैसे बनता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तब तक के लिए आपको जय हिंद, और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए।